या अपने खेत में जो है फसल की रखवाली कैसे करनी है और कटाई के वक्त पे और मंडी तक कैसे वो पहुंचाना है। अब वो काम का वक्त है, तो बड़ी जिम्मेदारी अपने से ऊपर की तस्वीर मत देखिए कि क्या होगा। जो अपने घर की बात है, परिवार की, मोहल्ले की, समाज की, क्षेत्र की, उतनी सब लोग कर लेंगे और निभा लेंगे। तो अपने आप जो तस्वीर हम बनाना चाहते हैं, बिजनौर की हो, नगीना की हो और पार्लियामेंट की जहां 400 पार का लक्ष्य हमने दिया है, वो तस्वीर बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। अनिल जी मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री जी के विश्वास से बने हैं और आपके कहने पे बने। मैं सोच रहा था गन्ने की बात कर रहे हैं, सीट की बात कर रहे हैं। और जो आज दिल्ली के रास्ते बना दोगे चंदन के लिए, तो 400 पार का रास्ता भी बन जाएगा गन्ने का। हम लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जितने लायक हैं, जो चौधरी चरण सिंह जी को मानते हैं, हमारा यही एक सूत्रीय कार्यक्रम है, किसानों के लिए कैसे किसानों का भला हुआ। और मुझे बहुत खुशी है, मैं जानता हूं कि आप बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हुए होंगे, खुश हुए होंगे। 2 दिसंबर की वो तारीख, 2 दिसंबर भोकरड़ी में सभा चंदन ने कराई थी और मैं पहली बार आप मौजूद है। मैंने उस मंच से कहा था कि हमारी इच्छा है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिल जाए। तब मुझे नहीं मालूम था और आप सबने पुरजोर उसका समर्थन किया। करने को तो इससे पहले भी सरकारें रही, वह भी कर सकते। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहली बार भारत सरकार ने सोचा कि सम्मान उस नेता का होना चाहिए जिसने गांव की गलियों से उठकर और गांव के छोटे छोटे पाठशालाओं में पढ़ने वाले नौजवान और खेत में कामगार मेहनत करने वाले, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए ऐसे नेता को हम भारत रत्न दें। तो मात्र शक्ति के निर्णय से जीते हैं, सिर्फ आपके कहने से नहीं जीत होगी। तो घर की महिलाओं को, हमारी बेटियों को, जिनकी वोट बनी है, नौजवानों, चंदन की तो खास उम्र की बात हो रही थी, 35 साल की बात, 35 साल की बात, और अच्छा सोना लगता है। तो कौन कह रहा था, ओमपाल जी कह रहे थे कि चंदनियों का बहुत ठंडे स्वभाव का, अच्छे स्वभाव, सरल स्वभाव का। जब ये मीरापुर से चुनाव लड़ना था तो मैंने इसके गाल खींच के बोला कि देखो कितना मासूम है, बोला था। संजय जी भी बहुत सीधे आदमी, सीधे थे कि नहीं थे? जो काम होता था कहते थे, जो नहीं था बस में कह देते थे। उस चक्कर में कभी कभी बुराई मिल जाती है। आज के लाग लपेट के जमाने में कोई सुनना नहीं चाहता कि मेरा काम ना हो। तो इसलिए संजय को भी सीखने को मिलेगा आपसे। ओमपाल जी हमारे नेता हैं, हमारे प्रत्याशी हैं। दोनों के लिए ओमपाल जी का सिंबल है, बताओ क्या है, और चंदन का सिंबल आप करना। ओम कुमार जी नगीना से हमारे कमल के फूल का, उनका लोटस का सिंबल और हैंडपंप नल का सिंबल आपके चंदन को। और सभी पता है कि कमल का फूल वहां खिलता है जहां जल हो, जल की आवश्यकता फूल के खिलने को है। तो दोनों का ये मिश्रण, दोनों का मेल, और मुझ पे विश्वास कीजिए, क्या हम लोग जब सरकार में हैं, अनिल जी आपके मंत्री, बिजनौर के लोगों का विशेष अधिकार लोकदल के लोगों का इन पे है, और इन्हीं के माध्यम से एनडीए में शामिल होकर हम लोग साथ मिलकर कुछ फैसले लेंगे जिसका सीधा लाभ हमारे किसान को, महिलाओं को और नौजवानों को मिल सकेगा, और बिजनौर जनपद और नगीना के पार्लियामेंट क्षेत्र को मिलेगा। इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।